देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में आप देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात कोरोना संकट की। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 64,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि संक्रमितों के ठीक होने का आंकड़ा भी बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में करीब 127 लोगों की मौत हो गई है। आज तमिलनाडु में 669 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक करेंगे। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो रहा है। देश की निगाहें कल होने वाली बैठक पर होंगी। विदेश में फंसे सैकड़ों भारतीयों को लेकर आज भी कई विमान भारत पहुंचे। वंदे भारत मिशन का आज चौथा दिन है। तो आइए इन्हीं सभी खबरों के साथ सबसे पहले देखते हैं कोरोना से जुड़ी हर बड़ी खबर टॉप 9 कोरोना में। देश में पिछले 24 घंटे में 3,277 कोरोना के नए केस सामने आए, जबकि 127 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह रही कि 10 राज्यों से पिछले 24 घंटे में कोई कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,000 से ज्यादा हो गई। इसमें से 19,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 2100 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम 5वीं बार बैठक करने जा रही हैं। कोरोना की वजह से देश में लागू लॉकडाउन का तीसरे चरण की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पीपी किट और फेस ग्लास कवर के साथ दिल्ली के मंडोली की कोविड-19 सेंटर का दौरा कर हालात का जायजा लेने पहुंचे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना। उन्होंने बताया कि देश भर में ऐसे 4,362 कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 3,46,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था है। देश भर में 855 कोविड के डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत में 82% संख्या उन लोगों की है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। 75% मामले बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों के। उन्होंने प्रवासी मजदूरों से पैदल घर जाने का जोखिम नहीं उठाने की अपील की। केजरीवाल ने कहा उनके घर जाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत को लेकर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल सरकार मुस्लिमों की मौत के आंकड़े छिपा रही है। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा सभी अस्पतालों से डेथ समरी मांगी। ये सब पब्लिक डोमेन में है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। मौत के आंकड़ों पर विवाद के बीच LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर को उनके पद से हटा दिया गया है। कोरोना का कहर सुरक्षा बलों पर भी भारी पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में CISF के 18 और जवान कोरोना से संक्रमित हो गए। अब CISF के 64 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जबकि BSF में भी आज 18 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 16 त्रिपुरा और 2 दिल्ली में तैनात जवान हैं। BSF में अब तक 276 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने अब एयर इंडिया के पायलटों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई में एयर इंडिया के इंटरनेशनल कार्गो सेवा से जुड़े 5 पायलट कोरोना से संक्रमित पाए गए। ये सभी ड्यूटी से 72 घंटे पहले हुए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुछ दिन पहले 5 पायलट कार्गो विमान लेकर चीन गए थे। पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी को मेडिकल निगरानी में रखा गया। वंदे भारत मिशन के चौथे दिन आज सिंगापुर में फंसे 243 भारतीयों को लेकर विशेष विमान आज दोपहर मुंबई पहुंचा। बीती रात भी लंदन में फंसे 326 भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान मुंबई पहुंचा। ढाका से भी 129 भारतीयों को लेकर एक विमान कल देर शाम दिल्ली पहुंचा। आज भी कई देशों से 8 फ्लाइट करीब 3,500 भारतीयों को लेकर देश लौटेगी। कल करीब 1,000 भारतीय देश लौटे। विदेशों में फंसे भारतीयों को देश में लाने के लिए केंद्र सरकार स्पेशल विमान से वंदे भारत मिशन चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर समुद्र सेतु मिशन भी चल रहा। इस मिशन के जरिए विदेशों में फंसे भारतीयों को समंदर के जरिए जहाज से लाया जा रहा है। कल मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर केरल के कोच्चि पहुंचा INS जलाश्व जहाज। इस जहाज से 19 गर्भवती महिलाओं को भी देश लाया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।